नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है रियल ऑथेंटिक, वही आप सभी को दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा आयोग के साथ ही नई भर्तियों की परीक्षा कैलेंडर को लेकर, साथ ही टीजीटी पीजीटी के बारे में एक बड़ी अपडेट को लेकर, 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर 36,500 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको यहाँ से रियल ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। बाकी शुरुआत करते हैं पहली अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सबसे बड़ा कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी को लेकर जो समस्या है वो पहली तो पदों की संख्या को लेकर और दूसरी है परीक्षा की तारीखों के बारे में। अभी तक काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर किस विषय में कितने आवेदन हुए इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है। उसकी वजह देखने के लिए मिली थी कि चयन बोर्ड के अंदर सदस्य नहीं थे और बिना सदस्यों के चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी बड़ी भर्ती को पूरा कराने के लिए असमर्थ था, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि 13.5 लाख से ज़्यादा छात्रों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, पदों की संख्या बेशक कम है। मुद्दा यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होने वाली है और कब तक देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे कुछ छात्रों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियाँ देखने के लिए मिलती थी और मैंने एक बार क्लियर भी किया था कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो किसके माध्यम से होगी, क्योंकि अभ्यर्थियों के अंदर दुविधा थी। कुछ छात्रों का कहना था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से होगी, चेयरमैन के जाने के बाद हो सकता है कि सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाए। कुछ छात्रों के मन में सवाल ये भी है कि नई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नए आयोग से होगी। तो मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, उसमें आपको स्पष्ट कर दिया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा होगी वो आपको नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नहीं होने वाली है। और इसी के बारे में आज की तारीख में टीजीटी पीजीटी को लेकर एक बड़ी अपडेट भी आप सभी को मैं आगे दिखाने वाला हूँ। लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों ही शिक्षक भर्तियां हैं और आने वाले समय के अंदर जैसे नया शिक्षा सेवा आयोग बनता है तो ये सभी जो भर्ती आपको देखने के लिए मिल रही है वो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से 3 बड़े संकेत यहाँ पे देखने के लिए मिले नई भर्ती के बारे में, जिसको एक एक करके मैं आप सभी को आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि जब से सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग का प्रस्ताव मांगा गया है, तभी से कहीं ना कहीं चाहे वो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी, ये सभी भर्ती लटक गई हैं। अगर यहाँ पे सरकार नई शिक्षा सेवा आयोग की तरफ नहीं जाती तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अपने तय समय के अनुसार हो सकती थी। आज इसी के संबंध में कई समाचार पत्रों के अंदर इसके बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है, जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, चाहे टीजीटी की बात हो या फिर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के बाद ही शिक्षक भर्ती शुरू होने के आसार हैं। आवेदन के 7 माह बाद भी 2 भर्ती संस्थाएं घोषित नहीं कर सकी परीक्षा की तारीखें। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर टीजीटी और पीजीटी पदों की भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फंसी हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद ही ये दोनों जो भर्तियां वो शुरू हो सकेंगी। मतलब कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर की शिक्षक भर्ती की परीक्षा, ये दोनों भर्तियां आप सभी को फिर नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीजीटी पीजीटी के 4163 पद देखने के लिए मिलते हैं। अगस्त 2022 के अंदर इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 1.14 हज़ार के समथिंग अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, तो वहीं टीजीटी पीजीटी के अंदर आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 13,19,000 के समथिंग थी। 7 माह पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं। अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, तो लिखा हुआ है कि नए शिक्षा सेवा आयोग की गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के तहत ही प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की शिक्षक भर्तियों की जो जिम्मेदारी होगी वो आयोग के पास होगी। माना जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से गठन होने के बाद ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकेंगी, जैसे कि जिसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी एलटी गेट विद्यालय शिक्षक भर्ती, मतलब राजकीय विद्यालयों के अंदर एलटी गेट शिक्षक भर्ती। क्योंकि आप जानते हैं कि एलटी गेट को लेकर भी अभी तय नहीं है कि यूपीपीएससी से आएगी या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग से आएगी। नीचे लिखा हुआ है कि आयोग के पास में 1 साल से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 6,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन
आयोग अभी तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर पाया है। शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही ये जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, जिसको आप 51,112 के नाम से जानते हैं, क्योंकि सरकार ने एफिडेविट लगाया था इसके बारे में, उसको लेकर भी लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के अंदर साल 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली थी। 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। चर्चा ये भी है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के बाद ही ये जो भर्तियां हैं वो शुरू हो सकेंगी। संस्थाओं की कार्यप्रणाली भी है और साथ ही ये संकेत भी दे रही, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्हें नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का इंतजार है। तो ऐसे में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर 2 या 3 आपके सामने संकेत साफ देखने के लिए मिले हैं। पहला संकेत ये है कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी होगी या फिर इसका विवाद थोड़ा बहुत खत्म होगा तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी हो जाएगा, लेकिन 69,000 अभी खत्म नहीं हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा संकेत ये है कि अगर नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो जाए तो ये जो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मामला है ना, वो और तेज़ी से निपटान किया जाएगा इसका, और जल्दी से जल्दी नई भर्ती पर सरकार काम करेगी। क्योंकि वर्तमान में सरकार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभी पीएनबी के माध्यम से परीक्षा कराना नहीं चाहती है। अब जो भी आपकी परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, प्राइमरी की हो, ये सारी की सारी आपको नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही मिलेंगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में 2 बातें बिल्कुल तय हैं। कल हुए धरना प्रदर्शन के बाद से ये मुद्दा पूरी जगह वायरल हुआ, सभी मीडिया संस्थानों के माध्यम से उठाया गया। दूसरी चीज़ नए शिक्षा सेवा आयोग और तीसरी 69,000 शिक्षक भर्ती, ये 3 ऐसे संकेत सरकार के माध्यम से दिए गए प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो आप नकारात्मक होकर इतने नेगेटिव मत होइए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए अगर आपके पास में प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है तो, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे ही आयोग का गठन होता है वो इसकी परीक्षा की तारीखें घोषित करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के अंदर सभी सदस्यों के पद खाली। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अगर बात की जाए, सभी 10 पद यहाँ पे खाली चल रहे हैं। अध्यक्ष का जो कार्यकाल होगा वो 8 अप्रैल 2023 को खत्म हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 7 माह बाद ही परीक्षा की तारीख घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सदस्यों की नियुक्ति न होने के चलते, कोरम पूरा न हो पाने के चलते और अध्यक्ष के रिटायरमेंट के बाद से ये परीक्षा जो होगी वो चयन बोर्ड से न होकर अब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 36,500 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसकी जो परीक्षा होगी वो नवंबर दिसंबर में देखने के लिए मिलेगी और इसकी प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होने वाली है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा सिपाही भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया है वो अप्रैल से शुरू करने की तैयारियां हैं। बहुप्रशिक्षित 35,757 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए जो इसकी प्रक्रिया होगी वो अप्रैल से शुरू करने की तैयारियां हैं। प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती परीक्षा कराने के लिए निविदाओं के जरिए नई कंपनियों को आमंत्रित करेगा और भर्ती की एक कवायद फिर से शुरू करने वाला है। क्योंकि पहले यहाँ पे एक एजेंसी के माध्यम से इसको लेकर जो निविदा भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने फिर रद्द कर दी। अब दोबारा से इसका प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार कई कंपनियां निविदा प्रक्रिया में हिस्सा ले सकती हैं। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे जाएंगे। यह परीक्षा आपकी देखने के लिए मिलेगी ऑनलाइन, और इसमें निर्णय होना अभी बाकी है कि ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि इस परीक्षा को लेकर जो प्रक्रिया है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगी और नवंबर दिसंबर में आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में। कई दिनों से अभ्यर्थी वीडियो री एग्ज़ाम के बारे में पूछ रहे हैं। कल इसके बारे में जानकारी समाचार पत्रों के अंदर भी देखने के लिए मिली थी। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी अपडेट ये है कि आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दें, क्योंकि जल्दी शासन के माध्यम से वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर जो फाइनल अनुमति है वो मिल सकती है। जानकारी देखने के लिए मिली है कि इसको लेकर शासन इस तरह प्रस्ताव लंबित है। अगर बात की जाए परीक्षा के बारे में कब तक हो सकती है, तो अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है। पहली बात, क्योंकि मैं आपको अंदाजे के आधार बताऊँ ठीक नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है अधिकारियों के सूत्रों के माध्यम से, उनका कहना है कि इस परीक्षा को जून के पहले सप्ताह के अंदर करवाया जा सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जून के अनुसार या मई के लास्ट के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आपको अब इतना ही समय मिलेगा। आयोग जल्द से जल्द इस पुरानी भर्तियों को पूरा करना चाहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद पहले भी हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते हैं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें।